हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको परफेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। जो यहाँ पर हमने अस्तर लिया है वो लिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में एंड तक बने रहें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अस्तर को बिछा लेना है, जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रख लेना है और यहाँ पर जो अस्तर हमने बिछाया हुआ है वो डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है, ऐसे ही आपको बिछा लेना है। और यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच प्लस करके लेना है और फोल्ड करके बिछा लेना है, ठीक है। अब फोल्ड साइड से आपको लेंथ लेनी है 16 इंच, तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ आएगी 15 इंच। तो आपको ऊपर की ओर मार्क कर लेना है। अब जो हमने मार्किंग की है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर अगर आप लोग डीप गले की कटिंग कर रहे हैं तो आपको शोल्डर 5.5 इंच तक लेना है। और ये शोल्डर आप किस किस साइज में ले सकते हैं, 31 से लेकर 34 तक डीप नेक है तो आप लोग शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है 5.5 इंच पर। फिर इन दोनों लाइन को आपको स्केल की मदद से मिला देना है। यहाँ पर आपको लाइन मिला लेनी है आपस में। लाइन मिलाने के बाद आपको नीचे की ओर आना है, एक और मार्क करना है 5.5 इंच पर। तो आगे की ओर आपको मार्क कर लेना है। अब जो हमने मार्किंग किया है इन दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला लेना है। अब जो हमने मार्किंग मिलाई है तो ऊपर से आपको मेजर टेप को रखना है नीचे की ओर और यहाँ पर आपको आर्म होल लेनी है 5.5 इंच पर मार्क करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आर्म होल में भी चेस्ट के अकॉर्डिंग 31 से लेकर 34 तक 5.5 इंच आर्म होल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमारी मार्किंग हमने पहले की हुई थी ना, तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट है 33 का डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच, ठीक है। 2 इंच आपको लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये जो हमने मार्क किया है इसी मार्किंग से आपको आगे की ओर मेजर टेप को रखना है। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है जो हमारी आर्म होल में प्रिंसेस कट का टक्स जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। लाइन यहाँ पर हमने स्ट्रेट कर ली है, सभी लाइन को आपको अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी मार्किंग को डार्क कर लिए हैं। अब जो हमारा आर्म होल है, आर्म होल को डाउन क्यों करना रहता है, आर्म होल को डाउन हम इसलिए करते हैं कि हमारे आर्म होल में झोल ना आए। तो 1 इंच पर आपको मार्क करना है। 1 इंच पर जो मार्क किया है वहीं तक आपको लाइन को मिला लेना है। अब जो हमने लाइन मिलाई है इस वाली लाइन को आपको शोल्डर की लाइन से मिला देना है। अब ये लाइन जो हमने मिलाई है इस लाइन का आपको हाफ लेना है। तो 5.5 इंच का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इंच और 3 सूत एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्क कर लेना है। अब आर्म होल की गोलाई करेंगे 1 इंच पर। अब जो हमने मार्किंग किया है हाफ वाला, उस मार्किंग से आपको नीचे की मार्किंग तक गोलाई कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको डॉट डॉट करना है, फिर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर गोलाई कर देनी है।
तो यहाँ पर हमने आर्म होल की गोलाई कर ली है। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। तो जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। जो हमने 7 इंच पे मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और सिलाई मार्जिन का आपको 2 इंच प्लस कर लेना है जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। फिर आपको मेजर टेप को आगे की ओर रखना है, ठीक है। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे जो हमारा प्रिंसेस कट का टक्स रहेगा। अब यहाँ पर आपको चेस्ट और कमर की मार्किंग को आपस में मिला लेना है। यहाँ पर हमने लाइन को मिला लिया है, ऐसे ही आपको आपस में लाइनों को मिला लेना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, शोल्डर पर आना है आपको और यहाँ पर हम नेक विड्थ लेंगे, ठीक है। शोल्डर पर आना है, यहाँ से आपको फोल्ड साइड से मेजर टेप को रखना है और 2.5 इंच पर मार्क करेंगे जो हमारी नेक विड्थ रहेगी, ठीक है, शोल्डर पर। अब 0.5 इंच आपको छोड़ना है जिसको हाफ इंच बोलते हैं, जो हमारा सिलाई में जाएगा। फिर वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर आपको नेक लेंथ लेनी है। तो 5.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है। अब जो हमने 5.5 इंच पर मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टेप को घुमाना है और नेक विड्थ लेनी है आपको 3 इंच। 3 इंच पर मार्क करने के बाद आपको इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है और इस लाइन को इस लाइन से। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे, चौक से अच्छे से डार्क करते हुए हम लाइन को मिला लेंगे। फिर आपको नेक की विड्थ वाली लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ पर हम गले की गोलाई करेंगे 1 इंच पर। यहाँ पर हमने गोल गला बनाया हुआ है, आप लोग अगर कोई और गला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर 1 इंच लेंगे ना तो गले की गोलाई जो है बहुत ही बढ़िया आएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो गोल गले की आप लोग गोलाई करें तो 1 इंच पर करें, ठीक है। अब प्रिंसेस कट का टक्स डालेंगे नीचे की ओर कमर में। तो 3.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब जो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है उसके बाद आपको निप्पल पॉइंट लेना है। तो 31 से लेकर 34 तक आपका निप्पल पॉइंट 10.5 इंच आएगा, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो 10.5 इंच पर मार्क किया है। अब नीचे वाली मार्क को और इस वाली मार्किंग को आपको आपस में मिला लेना है। यहाँ पर हमने आपस में मिला लिया है। अब जो हमने निप्पल पॉइंट की मार्किंग की थी वहाँ से आपको डॉट डॉट करना है और आर्म होल तक मिला देना है प्रॉपर डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। अब ये जो डॉट डॉट किए हैं ये डॉट डॉट करने के बाद आपको टक्स विड्थ लेनी है 2 इंच। जो हमने टक्स विड्थ रखी है 2 इंच, फिर वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और टक्स लेंथ लेनी है 2 इंच। इन दोनों मार्किंग को आपको आपस में मिला लेना है। अब हमने मार्किंग को आपस में मिला लिया है, फिर आपको निप्पल पॉइंट वाली मार्किंग तक डॉट डॉट कर लेना है। नीचे की टक्स से लेते हुए निप्पल पॉइंट की मार्किंग तक आपको डॉट डॉट कर लेना है। फिर आपको लाइन को डार्क करना है अच्छी फिनिशिंग से, और जो हमारा निप्पल पॉइंट है वहाँ पर आपका कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, और जो नीचे की ओर हमने टक्स का जो विड्थ लिया है लेंथ, वहाँ पर भी आपका निप्पल पॉइंट नहीं बनना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको पूरी लाइन को अच्छे से डार्क कर लेना है जो प्रिंसेस कट का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने लाइन को डार्क कर लिया है। अब हम निप्पल पॉइंट का जहाँ पर हमारा टक्स आया था वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है। तो ये हमारा आया है 5.5 इंच। फिर आपको मेजर टेप को घुमाना है, जहाँ पे आपका 5.5 इंच आता है वहीं पर आपको चौक से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको ऐसे क्रॉस में लाइन खींचनी है सबसे पहले। फिर जो साइड में हमारी फिटिंग वाली कमर साइड रहती है वहाँ पर आपको 1 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच पर मार्क करने के बाद आपको ऐसे लाइन को मिला लेना है, लाइन से लाइन को।
तो यहाँ पर हमने लाइन से लाइन को मिला लिया है। ये आपको पहले ही माइनस करना है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो ये जो साइड वाला कॉर्नर है हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग इस तरह से अगर कटिंग करेंगे तो जो हमारा साइड वाला कॉर्नर है वो आपका मिस्टेक नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करनी है, ठीक है। जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल कट करना है। अब आर्मोल की आपको कटिंग ऐसे स्ट्रेट नहीं करनी है जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको बताने के लिए बताया है, जहाँ से आपने आर्मोल को डाउन किया है वहीं से आपको इसकी कटिंग करनी है, प्रॉपर गोलाई लेते हुए, ठीक है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आपको जो भी आपकी मार्किंग है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आपको कट करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग करेंगे, नीचे तक आपको कट कर लेना है। अब ये कटिंग करने के बाद आपको जो हमने नीचे की ओर प्लस किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइन को लाइन से मिला लेना है थोड़ा सा, ठीक है। साइड में लाइन खींचेंगे, उसके बाद आपको मार्जिन वाली लाइन की लाइन खींच लेनी है। अब ये लाइन खींचने के बाद आपको जो आपका प्रिंसेस कट टक्स है उसका कॉर्नर चेक कर लेना है, कॉर्नर तो नहीं बन रहा है। अगर कॉर्नर बनता है तो आपको मार्किंग को सुधार लेना है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ ही ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गले की कटिंग कर लेनी है सबसे पहले। अब गले की कटिंग करने के बाद आपको जो प्रिंसेस कट का आपका टक्स है इसकी कटिंग आपको सबसे पहले स्ट्रेट इसको कट करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट कट करेंगे बिल्कुल ऊपर तक, फिनिशिंग से कटिंग करनी है, ठीक है। अब जो हमने प्रिंसेस कट का जो हमारा टक्स था, जो हमने बिथ ली थी, अब आपको इसको ऐसे कट करना है राउंड में, ठीक है, बिल्कुल गोलाई देते हुए। तो इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमने नीचे की ओर माइनस किया है उसकी भी आपको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसकी हमने कटिंग कर ली है। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है मार्किंग में तो कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करना है, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना उसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और आप लोगों को डाउट ज़रूर क्लियर करना है, जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।